Real Madrid, the team of dreams, isn't it? साल 1902 में एक फुटबॉल क्लब क्रिएट होता है विद द नेम मैड्रिड फुटबॉल क्लब। ये टीम अपना पहला मैच 13 मई 1902 में खेलती है बार्सिलोना के अगेंस्ट, जहां पे ये टीम 3-1 के स्कोर लाइन से हार जाती है। एक ऐसा टीम जिसके हिस्ट्री के पहले पन्ने में ही हार लिखा हो, वो टीम आज के डेट में वर्ल्ड का नंबर 1 टीम कैसे बन गई? वेलकम टू द स्टोरी ऑफ रियल मैड्रिड। साल 1897 में कुछ ऑक्सब्रिज के ग्रेजुएट्स एक फुटबॉल क्लब को क्रिएट करते हैं कॉल्ड स्काई। यही क्लब साल 1900 में 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, नंबर 1 न्यू फुटबॉल दे मैड्रिड एंड नंबर 2 मैड्रिड फुटबॉल क्लब। अब 6 मार्च 1902 में मैड्रिड फुटबॉल क्लब के बोर्ड को अपॉइंट किया जाता है एंड वहीं से शुरू होता है ये कहानी ऑफ रियल मैड्रिड। अब इसके बाद साल 1920 जहां पे किंग अल्फोंसो XIII, जो कि एक बहुत बड़े फुटबॉल फैन थे, वो इस क्लब को रॉयल का टाइटल ग्रांट करती है एंड वहीं से इस क्लब का नाम मैड्रिड फुटबॉल क्लब से चेंज होकर रियल मैड्रिड बन जाता है। इसके बाद आता है द सैंटियागो बर्नाबेउ एरा। साल 1943 में जब सैंटियागो बर्नाबेउ रियल मैड्रिड के प्रेसिडेंट बनते हैं, तब उनके ऊपर एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि उन्हें रियल मैड्रिड को हाल ही में खत्म हुआ 1939 के स्पेनिश सिविल वॉर से रिबिल्ड करना है। उन्होंने ये काम तो बखूबी किया, लेकिन इसके साथ ही सैंटियागो बर्नाबेउ स्टेडियम एंड उसके साथ ही रियल मैड्रिड के ट्रेनिंग ग्राउंड सिउडाड डेपोर्टिवो को भी कंस्ट्रक्ट किया। बर्नाबेउ एक बहुत ही लॉन्ग विजनरी थे एंड वो रियल मैड्रिड के क्लब के फ्यूचर को सिक्योर देखना चाहते थे एंड दैट इज द एग्जैक्ट रीजन कि उन्होंने क्लब के हर एक डिपार्टमेंट को रीऑर्गेनाइज किया था। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल यही था कि देयर वाज एन इंडिपेंडेंट टेक्निकल टीम फॉर एवरी डिपार्टमेंट, बी इट द ट्रेनिंग और समथिंग एल्स। उनके टेन्योर में रियल मैड्रिड में बहुत सारे लेजेंडरी प्लेयर्स खेले हैं। फॉर एग्जांपल अल्फ्रेडो डी स्टेफेनो, बुस्केट्स, फ्रांसिस्को गेंतो, रेमोंड कोपा और ऐसे बहुत सारे एंडलेस नेम्स। ही पास्ड अवे 1978, लेकिन उनके अंडर रियल मैड्रिड 6 यूरोपियन कप, 6 स्पेनिश कप, 16 लीग टाइटल्स एंड बहुत सारे टूर्नामेंट्स जीते हैं। 1978 में बर्नाबेउ के जाने के बाद जब फिर से क्लब का प्रेसिडेंट बनने का टाइम आता है, तब क्लब के ट्रेजरर लुइस डी कार्लोस अपने पोस्ट से रिजाइन कर देते हैं एंड वो इस इलेक्शन में कैंडिडेट बनने के लिए 3352 डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं। एंड मजाक की बात यह है कि उनको छोड़ के बाकी कैंडिडेट्स मिनिमम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबमिट ही नहीं कर पाते हैं। अब इसीलिए डी कार्लोस ऑटोमेटिकली रियल मैड्रिड के नए प्रेसिडेंट बन जाते हैं। उनके अंडर रियल मैड्रिड 1980 में कोपा डेल रे जीतती है कैस्टला को हरा के विद अ स्कोर ऑफ 6-1, लेकिन 1981 में वो यूरोपियन टाइटल और लीग टाइटल दोनों हार जाते हैं। इसके बाद डी कार्लोस अल्फ्रेडो डी स्टेफेनो को एज अ कोच अपॉइंट करते हैं रियल मैड्रिड में फॉर 2 इयर्स, लेकिन इन 2 सालों में रियल मैड्रिड 5 ट्रॉफीज हार जाती है, जिसमें से 4 वो फाइनल्स में हारे थे। अब जब क्लब का परफॉर्मेंस इतना डाउन हो जाता है तो 1985 में नए इलेक्शंस में रोमन मेंडोजा बनते हैं रियल मैड्रिड के नए प्रेसिडेंट। रोमन मेंडोजा के अंदर रियल मैड्रिड 6 ला लीगा टाइटल्स, 2 यूएफए कप, 5 सुपर कोपा दे एस्पेनिया जीतते हैं, लेकिन 10.5 years ऑफ प्रेसिडेंसी के बाद रोमन मेंडोजा रिजाइन करते हैं रियल मैड्रिड के प्रेसिडेंसी से ऑन 20 नवंबर 1995 एंड इसके बाद रियल मैड्रिड के नए प्रेसिडेंट बनते हैं लोरेंजो सांस। अब लोरेंजो सांस के अंडर रियल मैड्रिड वैसे तो अच्छा ही कर रही थी परफॉर्मेंस वाइज। उन 5 सालों में रियल मैड्रिड ने 2 चैंपियंस लीग और 1 ला लीगा जीत लिया था, लेकिन प्रॉब्लम तब आया जब क्लब के फाइनेंसेस और ऑडियंस अटेंशन दोनों बिगड़ने चालू हो गए। इसी दौरान क्लब के ऊपर एक $250 मिलियन का डेट आ गया था एंड क्लब का एवरेज अटेंडेंस हर साल गिर रहा था। अब इन्हीं प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करके फ्लोरेंटिनो पेरेज लोरेंजो सांस को इलेक्शंस में हरा के खुद प्रेसिडेंट बनते हैं एंड इसके बाद आता है गैलेक्टिको एरा। फ्लोरेंटिनो पेरेज के प्रेसिडेंसी का एरा शुरू ही होता है बाय साइनिंग लुइस फिगो फ्रॉम बार्सिलोना एंड इसके बाद पेरेज रियल मैड्रिड के मेन प्रॉब्लम्स जो थे उस टाइम पे, जैसे कि ऑडियंस अटेंडेंस और डेट, इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं। ऑडियंस अटेंडेंस तो वो सॉल्व ही करते हैं बाय साइनिंग सुपरस्टार्स लाइक जिडान, R9, डेविड बेकहैम एंड इसके बाद वो चाहते थे टू क्रिएट अ टीम ऑफ गैलेक्टिकोस। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम ये नहीं था कि वो गैलेक्टिको का टीम क्रिएट करना चाहते थे, प्रॉब्लम ये था कि फ्लोरेंटिनो पेरेज वाज ऑब्सेस्ड विद अटैकिंग प्लेयर्स एंड इसीलिए वो अटैकिंग प्लेयर्स इतने साइन कर लिए थे कि डिफेंसिव पार्ट ऑफ द टीम वाज लिटरली इग्नोर्ड लाइक एनीथिंग एंड इसका रिजल्ट 2004, 2005 और 2006 में दिख ही रहा था, जहां पे रियल मैड्रिड का परफॉर्मेंस ऑन द फील्ड वाज नॉट एट ऑल इंप्रेसिव, क्योंकि वहां पे गैलेक्टिकोस
उसका कॉम्बिनेशन भी उतना अच्छा नहीं दिख रहा था एंड वहीं पे ऑन द डिफेंसिव पार्ट रियल मैड्रिड क्रम्बल कर रही थी। अब इन्हीं परफॉर्मेंस डिक्लाइन को दिखा के रामोन कैल्डेरॉन 2006 में रियल मैड्रिड के प्रेसिडेंट बन तो जाते हैं लेकिन ज़्यादा दिन टिक नहीं पाते, क्योंकि उनके अंडर 2007 से ही रियल मैड्रिड का प्रॉपर डिक्लाइन दिखना शुरू हो गया था। एंड यही डिक्लाइन 2008 में और ज़्यादा अच्छे से दिखा जब रियल मैड्रिड लिवरपूल के अगेंस्ट चैंपियंस लीग के राउंड ऑफ 16 में एक 5-0 के एग्रीगेट से हार गई। इसके बाद रियल मैड्रिड कोपा डेल रे में रियल यूनियन, जो कि एक थर्ड टायर की टीम थी, उनसे नॉकआउट्स में हार जाती है एंड उसी सीजन वो बार्सिलोना के अगेंस्ट एक 2-6 का ह्यूमिलेटिंग डिफीट एक्सेप्ट करते हैं। एंड इसके बाद 2009 में फ्लोरेंटिनो पेरेज फिर से रियल मैड्रिड का प्रेसिडेंट बनते हैं, लेकिन इस बार चीजें बदलती है। 2009 में प्रेसिडेंट बनते ही फ्लोरेंटिनो पेरेज काका और रोनाल्डो को उसी साल साइन करते हैं। 2010 में जोसे मोरिनियो को साइन किया जाता है एंड वो इस क्लब को फिर से प्रॉपर्ली रिबिल्ड करने में हेल्प करते हैं एंड इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल वन, क्योंकि रियल मैड्रिड 2002 के बाद 2010 में पहली बार चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में जाती है, लेकिन वो बार्सिलोना से हार जाती है। इसके बाद 2013 में कार्लो एंसेलोटी जोसे मोरिनियो को हटा के खुद कोच बनते हैं एंड उसी साल ऑलमोस्ट 12 साल बाद रियल मैड्रिड चैंपियंस लीग फिर से जीतती है एंड ला डेसिमा कंप्लीट करती है। इसके बाद 2016 में ज़िनेडिन ज़िडान रियल मैड्रिड के कोच बनते हैं एंड 2016, 2017 और 2018 में रियल मैड्रिड बैक टू बैक चैंपियंस लीग जीतती है और 3-पीट कंप्लीट करती है। एंड ये सक्सेस यहाँ पे ही नहीं रुकता है। इसके बाद रियल मैड्रिड 2022 और इस साल 2024 में फिर से चैंपियंस लीग जीतती है एंड लास्ट 10 साल में रियल मैड्रिड 6 बार चैंपियंस लीग जीत चुके हैं एंड राइट नाउ टिल डेट रियल मैड्रिड हैज़ वॉन 15 चैंपियंस लीग्स which is more than any club in the world and उनके बाद जो सेकंड हाईएस्ट है वो है AC मिलान with 7 चैंपियंस लीग्स। लाइक अगर तुम काउंट भी करोगे तो रियल मैड्रिड के पास उनसे डबल से ज़्यादा चैंपियंस लीग्स है। 1943 में सैंटियागो बर्नाबेउ जिस सपने के साथ रियल मैड्रिड के प्रेसिडेंट बने थे कि वो मैड्रिड को यूरोप का 1 नंबर क्लब बनाएंगे या फिर वो दुनिया का 1 नंबर क्लब बनाएंगे, वो सपना शायद फ्लोरेंटिनो पेरेज ने आज बखूबी कंप्लीट किया है। एंड फ्यूचर में अगर कोई रियल मैड्रिड के हिस्ट्री के पन्नों को अगर पलटा के देखेगा, वो कोई ये नहीं बोलेगा कि रियल मैड्रिड एक मैनेजर्स मैड्रिड था या फिर एक प्लेयर्स मैड्रिड था। This is always going to be Florentino Perez Madrid. And with these words, I would like to end this video. So make sure you like the video, subscribe to the channel and turn on the notification button ताकि तुम अगले वीडियोस मिस ना कर दो। ये वीडियो बनाने के लिए मुझे पूरे 3 दिन लगे हैं, so make sure you show your constant support क्योंकि all I need is that from you.